हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी मोहिनी एकादशी कब है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय, पारण विधि तथा दो शुभ योग कौन से बन रहे हैं जो कि बहुत ही खास है। साथ ही इसके नियम भी बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू परंपरा में एकादशी तिथि का अत्यंत विशेष महत्व है। एक महीने में दो एकादशी होती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। एकादशी तिथि मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उपासक पापों का प्रायश्चित करने और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह एकादशी भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी को समर्पित है। भक्त मोहिनी एकादशी व्रत करके सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के करिश्माई अवतार मोहिनी की भूमिका का सम्मान व आभार व्यक्त करते हैं। ये जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त। मोहिनी एकादशी सोमवार 1 मई 2023 को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 30 अप्रैल 2023 को 8:28 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। 1 मई 2023 को रात 10:09 पर। 2 मई को पारण का समय 5:40 से 8:19 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्ति का मुहूर्त है रात्रि 11:17 पर। एकादशी तिथि के नियम की बात कर लेते हैं। दसवीं तिथि से ही व्रत के नियम स्टार्ट हो जाते हैं। तो दसवीं की शाम को ही आपको भोजन करना है, जो कि प्याज लहसुन के बिना हो। उसमें मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है और दिन छुपने से पहले भोजन कर लें। तुलसी के पत्ते मंजरी एक दिन पहले तोड़ लें। दोस्तों, किसी भी तरह की काम वासना का प्रयोग नहीं करना है एकादशी वाले दिन। और आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको सबसे पहले अपने हाथों का मंथन करना है, जिसमें ऊपर की तरफ आपको लक्ष्मी माता का ध्यान करना है, नीचे सरस्वती माता का, और पूरे हाथ में आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाति कर दर्शनम। के बाद दोबारा से हाथों का मंथन करिए और अपनी आंखों पर लगाइए। सबसे पहले धरती माता को स्पर्श करिए और फिर आपको आना है बाहर की तरफ और मेन गेट पे दोनों कोरवों में आपको पानी डालना है। ऐसा करने से कुछ किया कराया होता है ना, तो उसका भी असर आपके घर पर नहीं होता है। उसके बाद आपको घर की साफ सफाई करनी है, घर और शौच इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले आपको करना है स्नान। स्नान के जल में यमुना का जल डाल सकते हैं, गंगा का जल डाल सकते हैं, तुलसी की मिट्टी डाल सकते हैं और आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो हल्दी डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद आपको पहनने पीले रंग के वस्त्र और सबसे पहले आपको जाना है मंदिर में। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके बाद सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। स्नान के जल में आप वही डाल सकते हैं, तुलसी का पत्तियां डाल के, और पंचामृत से उनको स्नान कराइएगा और गंगा जल भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भी ना पीले रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको सबसे पहले लेना होता है संकल्प। संकल्प में आपको लेना है 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, थोड़े से तिल लेने हैं और थोड़े फूल लेकर आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, पिता या पति का नाम बोलना है और
उसके बाद आपको स्थान बोलना, आप ये व्रत किस लिए कर रहे हैं, वो अपनी मन्नत है ना वो भी आपको बोलनी है। और उसके बाद उस व्रत को ना जो संकल्प है आपका भगवान जी के चरणों में ना समर्पित कर लीजिएगा। अब सबसे पहले आपको एक अखंड दिया जलाना है जो कि आपकी पूजा का साक्षी होगा। ये दिया आपका जलेगा 3 दिन, यानी जब तक आप पारण नहीं कर लेते हैं तब तक आपका ये दिया जलेगा। तो दिया थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा और याद रहे उसकी जो बत्ती है पीले रंग से बनानी है, यानी कि हल्दी लगाकर उस बत्ती को बनाना है। तिल के तेल का आप दिया जलाइएगा क्योंकि विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान की पूजा में तिल का तेल का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसके बाद दिए को कर लीजिएगा प्रज्वलित, ठीक है। और ये आपका जो दिया जलेगा जब तक आप पारण नहीं कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जी को स्नान कराना है, तो गणेश जी को स्नान कराने के बाद आप उनको पीले रंग का जनेऊ और पीला टीका, पीली मिठाई, पीले फूल अर्पित करिए। उसके बाद आपको विष्णु भगवान जी को स्नान कराना। आपके पास प्रतिमा है तो, नहीं तो फोटो है तो बस आप उनको छींटे लगा दीजिए और पीले रंग का जनेऊ अर्पित कर दीजिए। बाद उनको पीले रंग की मिठाई, पीले फूल और तुलसी पत्र मंजरी वाला वो अर्पित करिए। और हाँ, ध्यान रहे तुलसी जो है ना आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन तो पहले तोड़ के रख लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से आपको करने के बाद आपको उसके बाद पूजा आरंभ कर लेनी है, यानी कि पूजा करिएगा आप। पूजा में आप मोहिनी एकादशी की कथा पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़िए। और दोस्तों उसके अलावा आप पूरे दिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि का जाप करिए, या जय श्री हरि कर जाप करिए, ओम नमो नारायण का जाप करिए। मतलब आपको जितना हो सके भगवान जी का सिमरन करना होता है दोस्तों। और हाँ, उसके बाद आपको लास्ट में आरती करनी होती है। आरती के बाद आपको सूर्य भगवान जी को जल भी अर्पित करना होता है, तो आप जल अर्पित कर सकते हैं सूर्य भगवान जी को, क्योंकि जल जो है सूर्य भगवान जी को हमें वैसे भी 12 महीने अर्पित करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन आप व्रत ही रहेंगे और आपने संकल्प में बोला ही होगा कि आप व्रत कैसे रखना चाहते हैं, निर्जला रखना चाहते हैं, फलाहार वाला रखा है तो आप दिन छुपने से पहले आप फलाहार कर लेना, नमक रहित भोजन करना। लेकिन कुछ समस्या है आपके स्वास्थ्य में तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको शाम की पूजा की तैयारी करनी है, तो शाम का आपका अखंड दिया तो जल ही रहा है। उसके बाद एक दिया और जलाइएगा मंदिर में आरती करने के लिए, आप पूजा वूजा करेंगे। उसके बाद 2 दिए घर के आपको मेन गेट पे जलाने हैं, एक दिया तुलसी मैया को जलाना है, एक दिया आपको सुबह भी जलाना है, तुलसी मैया को परिक्रमा वगैरह करनी है। ध्यान रहे तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि तुलसी मैया वो एकादशी का व्रत रखती है निर्जला वाला, इसलिए उनको जल नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों। तो आप दिया जला सकते हैं और फूल चढ़ा सकते हैं उनको, इतना कर लीजिएगा। चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है एकादशी में, तो आप तिल का ही प्रयोग उसमें करेंगे दोस्तों। इस तरह से, और रात्रि में आपको जागरण करना होता है तो आप 9, 10 या 11 बजे तक जागरण कर लेना, पूरी रात कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट डे यानी कि जब पारण होता है तो पारण वाले दिन आपको उठना है और वही आपका नियम होगा, यानी कि हाथों का मंथन करिए और वहाँ पे सरस्वती माता, लक्ष्मी माता का ध्यान करिए जैसा कि मैंने बताया है। घर के कौरों में पानी डालिए, स्नान आदि शौच इत्यादि से निवृत्त होकर मंदिर में आ जाना है। पाल को पंचामृत में तुलसी पत्ता डाल के स्नान करिए, उस पंचामृत और तुलसी पत्ते को एक साइड रखिएगा, उसी से आपका व्रत का पारण होगा। और आज के दिन आपको या तो पोहा बना लीजिए या चावल की खीर बना लीजिए या पुलाव बना लीजिए, मतलब चावल की कुछ ना कुछ चीज़ आपको बनाई जाती है। बाकी आप खाने में और कुछ भी बना सकते हैं, बट ये मस्ट होता है। उसके बाद आपको सबसे पहले पूजा से निवृत्त होकर सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद आपको ब्राह्मण को भोग निकालना होता है। तो ब्राह्मण को आप सूखा भोग भी निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई लेने वाला नहीं मिलता है, भोजन वाला मिलता है, तो आप उनको भोजन और दक्षिणा दे के उनको विदा कर सकते हैं। उसके बाद आपको पारण करना होता है, यानी पंचामृत तो तुलसी पत्ते वाले को पी के आपको पारण करना है। उसके बाद आपने जिससे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, यानी पोहा, खीर जो भी आपने बनाया है, उसके बाद वो आपको खा लेना है दोस्तों। आज के दिन कुछ योग बन रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पारण का समय मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार और मैं यहाँ पे लिख दूँ। मोहिनी एकादशी के दिन रवि योग और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है, जो इस दिन को महत्व को दोगुना करेगा। एकादशी पर इन योग में श्री हरि की पूजा सुख और सौभाग्य प्रदान करती है। इस दिन शाम पूर्वा फागुनी
रवि योग सुबह 5:41 से शाम 5:51 यानी 1 मई 2023 को रहेगा। ध्रुव योग 30 अप्रैल 2023 सुबह 11:17 1 मई 2023 सुबह 11:45 पर। पारण का जो समय है वो 2 मई सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक रहेगा। तो इसी बीच आप पारण करिएगा दोस्तों। आज के दिन का जो विशेष भोग है, इस दिन आप दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर और उसमें आप तुलसी पत्ता डालकर श्री हरि और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। ऐसा करने से वो प्रसन्न होंगे और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।